और अब ये लगभग तय है, सील्ड है, किसका राज्याभिषेक होगा किस राज्य में। पश्चिम बंगाल की हॉट सीट नंदीग्राम में, लेकिन ममता बनर्जी पहले पिछड़ने के बाद अब आगे हैं। ममता बनर्जी ने बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी पर बढ़त बना ली है। 15वें राउंड की मतगणना के बाद ममता 3800 वोट से आगे हैं। कांटे की टक्कर में ममता बनर्जी ने शुवेंदु अधिकारी पर बढ़त बना ली है। 15वें राउंड की मतगणना के बाद ममता बनर्जी 3800 वोट से आगे चल रही हैं। बहुत सारे लोग ये अंदाजा लगा रहे थे कि क्या 200 के पार पहुंचती हुई दिखाई दे रही तृणमूल कांग्रेस, लेकिन क्या नंदीग्राम बचा पाएंगी ममता बनर्जी? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि उनके साथ भी वही हो जो बुद्धदेव भट्टाचार्य के साथ हुआ था या इसके पहले कांग्रेस के प्रफुल्ल सेन के साथ हुआ था? लेकिन वैसा नहीं होने वाला। इनकम्बेंट रहते हुए 2 बार मुख्यमंत्री, बड़े नाम हार चुके हैं बंगाल में। कहीं ममता बनर्जी के साथ तो वैसा नहीं हो जाएगा सोचा जा रहा था, लेकिन ममता बनर्जी अभी तक तो ये दिखा रही हैं कि मार्जिन बेशक थिन हो लेकिन वो जीतेंगी। जाहिर है ये भी एक संभावना है कि इसके बाद भी कई राउंड्स बाकी हैं। रविशंकर दत्ता के पास मैं आपको सीधे लिए चलता हूं, हमारे संवाददाता जो लगातार आप तक बंगाल इलेक्शंस के दौरान खबरें पहुंचाते रहे हैं। नंदीग्राम को लेकर चीजें अभी सील्ड मानी जाए या इंतजार किया जाए? और दूसरे, वहां जश्न की तस्वीरें बहुत परेशान करने वाली हैं कोरोना के लिहाज से। क्या इसके बारे में ममता बनर्जी की तरफ से कोई अपील करने के बारे में सोचा जा रहा है? देखिए दिनेश, पहले मैं तो नंदीग्राम के बारे में बता दूं। नंदीग्राम में ममता बनर्जी 15 राउंड्स के बाद 3800 वोट से आगे हैं। अभी भी 2 राउंड्स बाकी है और 2 राउंड्स में क्या होगा ये तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन कांटे का टक्कर जिसको कहा जाता है, शायद वैसा ही कांटे का टक्कर यहाँ देखने को मिल रहा है। क्योंकि एक सीएम जहाँ से लड़ रही है और उसके खिलाफ उनके पार्टी से छोड़ के जाने वाले बीजेपी से एक लीडर लड़ रहा है, शुवेंदु अधिकारी। दोनों के बीच जो टक्कर यहाँ पे हो रहा है, कांटे का टक्कर जिसको कहा जाता है, वो यहाँ पे देखने वाले हैं। आपका दूसरा सवाल का उत्तर मैं दे देता हूँ। यहाँ पे जो जश्न का जिक्र आप कर रहे थे, यहाँ पे हो रहा था, इलेक्शन कमीशन बोलने के बाद भी यहाँ पे देखा जा रहा था कि बहुत जो यहाँ पे आए थे, खेला गान चल रहा था, वहाँ फुटबॉल खेल रहे थे लोग, आबिर खेल रहे थे लोग ज़्यादा लोग इकट्ठा होकर भीड़ यहाँ पे कर रहे थे। तो चुनाव आयोग ने अभी तक ये कहा है कि यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चीफ सेक्रेटरी को कहा गया है कि इसको अभी हटाया जाए और यहाँ पे के थाना है उनको ऑर्डर दिया जाए कि इन लोगों को हटाने के लिए। लेकिन यहाँ तृणमूल कांग्रेस से अभी ऐसा कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया ये जश्न को लेके। लेकिन ये भी बात है कि लोग यहाँ पे जो है वो अपने आप को, अपना जो जोश है उसको संभाल नहीं पाया, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे तूफान उठा जोश को संभाल नहीं पाया और इसीलिए शायद वो लोग रास्ते में आया। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय जा रहा है वो लोग निकलते जा रहा है यहाँ से। लेकिन ये भी बात है कि लोगों के अंदर जो तृणमूल कांग्रेस को लेकर जो खुशियाँ हैं, उनके जीत पे जो खुशियाँ हैं, वो जाहिर करने के लिए लोग यहाँ पे बाहर आए, जिसका कुछ झलक हमने दिखा है। लेकिन यहाँ पे ये भी बात है, सेफ डिस्टेंस मेंटेन करने का एक बात कहा जा रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली जो आज के दिन में तृणमूल कांग्रेस का इस जगह पे जहाँ पे ममता बनर्जी रहता है, उसका घर के सामने ये करना बिल्कुल मुश्किल है। जी, रविशंकर दत्ता हमारे संवाददाता ये बता रहे हैं कि ये आज मुमकिन नहीं है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।